चाहे आप कोई भी रिलीजन को बिलोंग कीजिए, यू विल एक्सपीरियंस गूज बम्स, दैट्स फॉर श्योर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम बात करेंगे अबाउट अ न्यूली रिलीज्ड इंडियन मूवी विच हैज कॉज्ड अ वेरी पॉजिटिव सेंसेशन अक्रॉस द एंटायर कंट्री। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैयारा, मैं बात कर रहा हूं अबाउट महाअवतार नरसिम्हा। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, महाअवतार नरसिम्हा इज़ अ 3D एनिमेटेड इंडियन मूवी जो शायद 10 करोड़ से भी कम के बजट में बनाया गया था। एंड जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स बैक इट वाज नॉट इवन दैट बिग ऑफ अ न्यूज़, लेकिन ये मूवी रिलीज होने के बाद पूरा देश में इसका जय जयकार का आवाज़ गूंज रहा है। तो ऐसा क्या था इस मूवी में, चलिए इसके बारे में एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। सो आई वॉज फॉलोइंग देयर थ्रेड्स फॉर सम टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा शहर यानी कि मालदा पे ये मूवी रिलीज ही नहीं किया गया था इनिशियली। बट आफ्टर इट्स रोअरिंग सक्सेस आफ्टर जस्ट अ कपल ऑफ डेज ऑफ इट्स रिलीज, इस मूवी का नंबर ऑफ हॉल पेनिट्रेशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया था और फाइनली ये मेरा शहर तक भी पहुँच ही गया। एंड आई वॉज मोर देन हैप्पी। सुबह मैं और मेरे दो दोस्त मिलकर प्लान बनाए कि आज हम ये मूवी देखने चलेंगे। बुक माई शो पे हम लोग टिकट्स बुक करने ही जा रहे थे, लेकिन फिर हम सोचे कि बहुत सारा टिकट्स अभी भी अवेलेबल है, सो हम लोग डायरेक्टली हॉल पर जाकर ही इसको बुक करेंगे राइट देन एंड देयर। बट आफ्टरनून को पता नहीं क्यों मेरा एक दोस्त को लगा कि एक बार अवेलेबिलिटी चेक करना ज़रूरी है। शायद ये कोई डिवाइन इंटरवेंशन ही था, क्योंकि जब हम लोग फिर से बुक माई शो का ऐप खोले, महज 8-10 सीट्स ही बाकी था बुक करने के लिए और हम लोग बिना एक सेकंड भी टाइम वेस्ट किए तुरंत 3 सीट्स बुक कर लिए और उसके कुछ ही देर बाद इट वाज हाउसफुल। दिन में 4 शोज हो रहे थे उस मूवी का उस सिनेमा हॉल में, एंड लगभग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम वाज हाउसफुल। और ऐसा सीन बस हमारे सिनेमा हॉल का नहीं था, देश भर में बहुत सारे सिनेमा हॉल्स ऐसे ही महाअवतार नरसिम्हा की वजह से हाउसफुल हो रहा है। इवन विदाउट एनी एग्रेसिव प्रमोशन या क्रिंजी रील्स एंड शॉर्ट्स, बस वर्ड ऑफ माउथ का कितना ताकत हो सकता है इसका एक जीता जागता सबूत है ये सिनेमा। एनीवे, हम लोग हॉल पे गए, ये मूवी 3D में देखे, एंजॉय किए। लौटते वक्त बारिश हो रहा था तो बारिश में भीग भीग कर लौटे हैं, बट इट वॉज वर्थ every damn inconvenience because that's how good it was. But because this is a review video, we will be talking about some pros and cons. But first let's talk about the plot. गाइज, प्लॉट के बारे में शायद आप में से हर कोई वाकिफ होंगे। भगवान विष्णु के अवतार के ऊपर बेस करके इस सीरीज को शुरुआत किया जा रहा है एंड महाअवतार नरसिम्हा वॉज द फर्स्ट मूवी ऑफ अ लॉन्ग इनकमिंग सीरीज ऑफ मूवीज अंडर दिस बैनर। इस मूवी के शुरुआत में 2 असुर भाई हिरण्यकशिपु और उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है हिरण्याक्ष वर्सेस विष्णु का पहला अवतार वराह अवतार का एक बहुत ही घमासान युद्ध। देन द मूवी फोकसेस ऑन द जर्नी ऑफ हिरण्यकशिपु एंड हिज राइज टू ग्लोरी। फिर उसके बाद इस मूवी का एंटायर फोकस चला जाता है हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद और उसका विष्णु भक्ति के ऊपर। बिकॉज हिरण्यकशिपु इज सो मच अगेंस्ट लॉर्ड विष्णु एंड बिकॉज हिज सन इज सो डिवोटेड टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु, तो बाप और बेटे के बीच में पड़ता है एक भयंकर दरार। Hiranyakashipu wants to kill his son Prahlad at all costs, and Lord Vishnu is also known as the protector of the Trinity, यानी कि ब्रह्मा जी is the creator, Vishnu is the protector and Shiva being the destroyer। तो विष्णु अपने सबसे प्रिय भक्त को प्रोटेक्ट तो करेगा ही। And at last we get to see the big battle between Lord Narasimha versus असुर हिरण्यकशिपु, and that's basically what the movie is about। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, स्टार्टिंग विद द कॉन्स। सो देयर वर ओनली 2 ग्रॉस थिंग्स विच काइंड ऑफ वाज नॉट अप टू द मार्क। The first one being the animation. Although it was good, the fighting sequences were just epic. कुछ scenes और shots बहुत ही mind blowing और breathtaking है, but overall अगर हम animation का बात करें, it was choppy at times, and this is not the best animation India has to offer. We have seen better, और इसको हम लोग एकदम से international standard का भी नहीं कह सकते। It was good, it was well above average, but it's not the best. The next thing that I kind of did not like as much was the long middle act, जहाँ पर हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने का बहुत सारा प्रयास नॉन स्टॉप करता रहता है। फॉर दोज ऑफ अस हु ऑलरेडी नो द स्टोरी, इट्स ऑलरेडी रिडंडेंट, लेकिन जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं,
जो लोग इस कहानी के समक्ष फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हमारे इस रिच कल्चरल हेरिटेज और मिथोलॉजी के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। इवन दे कैन प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। इट इज़ वेरी रिपीटेटिव एंड आई नो इसको रखना ज़रूरी था, बट द ड्यूरेशन कुड हैव बीन कट शॉर्ट बाय अ ह्यूज मार्जिन। प्रहलाद को मारने का हर एक प्रयास को और भी बहुत क्रिस्प तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था। उससे कहानी का गति और बढ़ता और स्टोरी टेलिंग और कसा हुआ महसूस होता। और अगर हम निट पिकिंग करें तो दो बिल्कुल माइनर चीज़ें मैं नोटिस किया। एक तो जो लैंग्वेज है, कभी कभी वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, तो कभी कभी कुछ डायलॉग्स ऐसा लग रहा है कि मानो ये स्पोकन हिंदी में जैसे टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं वैसा टर्म्स को यूज़ किया जा रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ समटाइम्स जो असुरिक लाफ्टर है वो कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रामेटिक और थिएट्रिकल हो रहा है। बट देन अगेन ये सब निट पिक्स के अंदर आता है। दिस आर नॉट रियली दैट बिग ऑफ अ क्रिटिसिज्म, एंड बिकॉज हाउ गुड दिस मूवी वॉज एंड बिकॉज देयर आर सो मेनी लिटिल नेगेटिव थिंग्स टू टॉक अबाउट, आई ट्राई टू हाईलाइट जस्ट अ कपल ऑफ पॉइंट्स आई थॉट could have been improved. Now talking about the pros. Guys, मिडिल एक्ट चाहे जैसा भी हो, स्टार्टिंग में वराह वर्सेस हिरण्याक्ष और स्पेशली एंडिंग का नरसिम्हा अवतार वर्सेस हिरण्यकशिपु का जो फाइट सीक्वेंस है, चाहे आप कोई भी रिलीजन को बिलोंग कीजिए, यू विल एक्सपीरियंस गूज बम्स, दैट्स फॉर श्योर। एक एनिमेटेड मूवी देखते वक्त मैं अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा महसूस करूंगा, ये कभी सोचा नहीं था मैंने। एंड यू नो व्हाट वाज द चेरी ऑन टॉप? द बैकग्राउंड म्यूजिक, द म्यूजिकल स्कोर्स, सॉन्ग्स और जो ओवरऑल बीजीएम है, जो वॉइस ओवर भी है, ये सारे इतना इम्पैक्टफुल है और इतना परफेक्ट है कि क्या ही बताऊं। एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस ही आपको देता है गाइस। और इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आई विल डेफिनेटली लेवल दिस मूवी एज अ मस्ट वॉच। इनका एक लंबा रोड मैप भी है, और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस साल नरसिम्हा रिलीज़ हुआ है, 2027 में परशुराम रिलीज़ होगा। एंड परशुराम का टीज़र ऑलरेडी इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में शो किया गया था। एंड ऑफ कोर्स इट्स लॉर्ड परशुराम, सो देयर इज़ गोइंग टू बी मोर ब्लड, गोर एंड वायलेंस, दैट्स फॉर श्योर। उसके बाद रघुनंदन, फिर द्वारकादेश, फिर गोकुलानंदा, उसके बाद काल्की पार्ट 1 एंड कल्की पार्ट 2। लगभग हर 2 साल के अंतर में ये फ्रेंचाइजी महावतार सीरीज का एक एक मूवी लॉन्च करता रहेगा। एंड 2025 से लेके 2037 तक सारे मूवीज एकदम शेड्यूल्ड है, and I hope they can follow and stick to this roadmap. And you know what makes things even better? ये लोग कॉमिक्स भी लॉन्च करने वाले हैं and there are going to be 100 issues, और उसके साथ साथ एक गेम भी लॉन्च करेगा ये फ्रेंचाइजी। टॉक अबाउट मल्टीमीडिया पेनिट्रेशन गाइज, एंड आई विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज ये लोग अपना इमेजिनेशन को लगाकर हिंदू मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर एक सस्ता इंटरप्रिटेशन नहीं बना रहे हैं लाइक आदि पुरुष वॉज। ये लोग जेन्युइनली अडॉप्ट कर रहे हैं हमारा मिथोलॉजिकल लेजेंडरी स्टोरीज को, एंड दस आई स्ट्रांगली बिलीव द रिकग्निशन, लव एंड सपोर्ट दे आर गेटिंग फ्रॉम ऑडियंसेस ऑल ओवर इंडिया इज वेल डिजर्व्ड। सो गाइज यू कैन अंडरस्टैंड कि एक बहुत ही लंबा रोड मैप है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, बहुत सारे कॉमिक्स आने वाला है, एंड आई कैन नॉट बी मोर प्राउड एंड हैप्पी अबाउट दिस फ्रेंचाइजी। आई नो ये रिव्यू लाने में मैं बहुत लेट कर दिया, बट एज आई जस्ट सेड कि अपने शहर में इसको इनिशियली रिलीज किया ही नहीं गया था। इट टुक क्वाइट सम टाइम टू पेनिट्रेट इनटू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। आई एम जस्ट ग्लैड कि ये मेरे शहर तक आ पहुंचा है, एंड ऑल्दो आई एम अ बिजी मैन, आई एम प्रिटी श्योर इसको मैं बहुत जल्द सिनेमा हॉल में जाके दोबारा देखने वाला हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिनेमा हॉल गाइज, मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ हम जो भी दोस्त लोग गए थे इस मूवी को देखने, वी वेंट टू SVF सिनेमास एट PRM सेंटर मॉल एट मालदा। एंड शुरुआत से हम लोग को लग रहा था कि द मूवी इज़ नॉट दैट शार्प, 3D चश्मे से देख रहे हैं, बट लग रहा है कि जैसे कुछ लो क्वालिटी देख रहे हैं। और जब चश्मा हटाए हम लोग, इंस्टेड ऑफ बीइंग मोर हेजी, थिंग्स गॉट अ लिटिल मोर क्लियरर, विच वॉज वेरी वियर्ड। और फिर जब इंटरवल में एडवर्टाइजमेंट चलने लगा तो तब पता चला कि स्क्रीन ही खराब था। And it was not just us, the entire cinema hall was complaining about this thing and the authorities did absolutely nothing about it. In fact, मैं घर लौटकर दोबारा ट्रेलर्स का फुटेजेस देखा and they seemed so much better in my phone as compared to watching it on a big screen in 3D. And that should never be the case. So एक high quality content faced severe injustice in the hands of a low quality cinema hall screen. If anyone from SBF Cinemas is watching this,
प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। अच्छा खासा मूवी को ऐसे बर्बाद ना कीजिए। होपफुली ऐसा खराब एक्सपीरियंस आप में से किसी को नहीं हुआ हो। अनफॉर्चुनेटली इस सिनेमा हॉल के अलावा और कोई सिनेमा हॉल में ये मूवी अभी तक आया नहीं है मेरे शहर में। सो या दिल पे पत्थर रख के और इनके इनकम्पिटेंस को इग्नोर करते हुए ये मूवी हम लोग किसी भी तरह एंजॉय कर ही लिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। रेटिंग करना धृष्टता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको 8.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। मस्ट वॉच है। हिंदुत्व का पुनर्जागरण हो रहा है, देश भर में स्पिरिचुअलिज्म, भगवान और भगवत चर्चा ये सब बढ़ रहा है। ये देखते हुए एक आशा का किरण तो मुझे भी दिख रहा है कि मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। एंड विद दैट बीइंग सेड आई विल रैप अप दिस वीडियो हियर गाइस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है, और अगर आया है तो कीजिए इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। शायद ये वीडियो जब तक आप देख रहे हैं महावता नरसिम्हा हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 100 crores। आई विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट। काफ़ी अच्छा काम किए हैं। एंड नाउ विथ ऑल दिस मनी रोलिंग इन, आई एम होपिंग कि परशुराम में हमें इससे भी बेहतर कंटेंट और बेहतर एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।